बच्चों, गाय माता का आपकी पढ़ाई से विशेष संबंध है, इसीलिए आपके विद्यालय में हम आए हैं। बाकी प्रवचन तो चल ही रहा था, कथा तो चल ही रही थी, लेकिन आपकी पढ़ाई का गौ माता के साथ जो रिलेशन है, जिसको हम नहीं जानते हैं, वही बताने के लिए आज आपके स्कूल में आए हैं। तो गौ माता का पढ़ाई के साथ क्या संबंध है, ध्यान से सुनना। देखो, आप जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो पढ़ाई के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो तेज बुद्धि होनी चाहिए और दूसरा आलस से रहित शरीर होना चाहिए। जो इंसान, जो बच्चा आलसी है यानी कि लेजी है, बोलो वो पढ़ाई कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। आप लोगों ने कभी संस्कृत पढ़ी हो तो उसमें एक सुभाषित आदि में एक श्लोक होता है कि आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। इसका मतलब ये होता है कि आलसी बच्चा कभी पढ़ाई नहीं कर सकता, और जिसमें बुद्धि कम है, बोलो वो बच्चा कभी पढ़ाई कर पाएगा क्या? बोलिए, नहीं कर पाएगा ना। कई बार आपके पेरेंट्स आपका विद्यालय में एडमिशन करा देते हैं, आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो हो सकता है बालासुर का सबसे बेस्ट आपका स्कूल हो। आपके जो टीचर्स हैं, इनकी फैकल्टी है, वो बहुत अच्छी है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, इनका तरीका भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी बच्चे में खुद में बुद्धि नहीं हो तो बोलो वो पढ़ पाएगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा ना। क्योंकि टीचर्स तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हो तो बोलो 40 के मार्क्स एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते। कोई A+ होता है, कोई A होता है, कोई B+ होता है, कोई B होता है, और कोई फेल ही हो जाता है। तो गुरुजी ने पढ़ाने में तो कोई भेद नहीं किया था, उन्होंने तो सबको एक जैसा पढ़ाया, लेकिन जिसके दिमाग की जितनी कैपेसिटी थी उसने उसको इतना स्वीकार किया, कैप्चर किया। तो दिमाग होना बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो पढ़ाई नहीं होगी, सीधी सी बात है। अगर कोई मटका फूटा हुआ है, उस फूटे मटके को आप नल के नीचे रखो और नल शुरू कर दो, जीवन भर नल चलेगा, लेकिन मटका कभी भरेगा क्या? नहीं। तो आपके टीचर्स कितना ही पढ़ा दे, लेकिन खुद में बुद्धि नहीं हो तो पढ़ाई नहीं हो सकती। तो पढ़ने के लिए बुद्धि होना और आलस्य रहित शरीर होना बहुत जरूरी है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि बुद्धि और आलस्य रहित शरीर आते कहां से हैं? पेड़ पे लगते हैं क्या बुद्धि और आलस? खेत में उगते हैं क्या? किसी दिन कोई आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मार्केट में जाकर के किसी दुकान वाले को कहना कि भैया एक फॉर्मूले पर हम अटक गए हैं, थोड़ी आधा 250 ग्राम कोई बुद्धि दे दे ताकि ये फॉर्मूला हमारा सॉल्व हो जाए, तो बोलो संभव है क्या? नहीं है। तो फिर कहां से आते हैं बुद्धि और आलस्य? तो देखो, उसके लिए हमारे शास्त्रों ने कहा है, गीता जी में कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को कहा है कि इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका तन और मन हो जाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन और मन। तो तन का संबंध आलस्य से और मन का संबंध बुद्धि से है। अब हम अपने भोजन की बात करें तो देखो, हमारे हिंदुस्तान का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है, यानी पशु गणना विभाग जो है, उसके आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान में लगभग 17 करोड़ भैंसे हैं, बफेलोज हैं, लगभग 17 करोड़, 17 करोड़ यानी मिलियन में। अब विचार करना, 17 करोड़ भैंसे, उसमें 7.5 करोड़ जर्सियां हैं। जर्सी समझते हो, अमेरिकन नस्ल की जो गाय होती है ना, और 3.5 करोड़ हमारे भारतीय नस्ल की इंडियन ब्रीड की गौ माता है। तो अब आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कौन है? कौन है? 17 करोड़ ज्यादा होता है या 7.5 करोड़ ज्यादा होता है? तो 17 करोड़ तो भैंसे हैं, तो सबसे ज्यादा क्या हुई? भैंसे। तो इसका मतलब क्या है कि अधिकतर हिंदुस्तान के बच्चे दूध भी किसका पी रहे होंगे? भैंस का। आप लोगों के घर में भी कहीं भैंस का दूध ही आ रहा होगा, डेयरी से आ रहा है तो भी भैंस का दूध ही आ रहा है। अब विचार करो, भैंस का दूध पी करके बच्चा आपस में आप कन्वर्सेशन ना करो। अब भैंस का दूध पीकर हमारे शुद्ध शरीर में बुद्धि और हमारा आलस्य दोनों भैंस जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।